हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो OWS का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने 41 से 60 तक पढ़ेंगे, 41 to 60। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट है, OWS है आपका, सभी एग्जाम में ये आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड 40 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोगों ने 41 से पढ़ेंगे। 41 नंबर है ए लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी। लॉन्ग यानी लंबी, एडवेंचरस यानी साहसी, एक लंबी और साहसी यात्रा। जर्नी यानी यात्रा, आप इसे भी नोट कर लीजिए, जर्नी यानी यात्रा। ठीक है, तो उसको एक लंबी और साहसी यात्रा को क्या कहते हैं? ओडिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिसी। ठीक, और इसको याद करने का तरीका, एक ओडिसी फिल्म आया है जो एक लॉन्ग जर्नी पर एस्टेब्लिश्ड है, लॉन्ग जर्नी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप उससे इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हु एग्जामिन ओनली आई। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा डॉक्टर केवल आंख को जांच करता है, केवल आंख के बारे में वो देखता है। ठीक है, एग्जामिन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्लिस्ट। नेक्स्ट 43 नंबर है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वैसा व्यक्ति जो सभी जगह उपस्थित है। प्रेजेंट यानी उपस्थित, यानी विद्यमान होना, उपस्थित होना। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह उपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी का अर्थ होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ओमनी का अर्थ नोट कर लीजिए। ओमनी का अर्थ होता है सभी जगह। ओमनी का अर्थ होता है सभी। ठीक है, और प्रेजेंट एवरीवेयर यानी उपस्थित है, सभी जगह उपस्थित है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। ठीक, आप इसे रिलेट करने का तरीका, प्रेजेंट तो ओमनी, ओमनी तो आपको लगाना ही होगा क्योंकि यहाँ एवरीवेयर का अर्थ होगा ओमनी। ठीक, एवरीवेयर, एवरीथिंग्स, तो इस यहाँ पर उसके लिए ओमनी लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। ठीक, इसे याद करने का सिंपल सा तरीका, आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है इसका, इस तरह का जितना होता है। ठीक, नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में है वन हु नो एवरीथिंग्स। ये टाइपिंग एरर है, थिंग्स है। वन हु नो एवरीथिंग्स, उसे क्या कहेंगे? तो उसे ओमनी साइंस कहेंगे। ठीक, ओमनी साइंट। ठीक, अब यहाँ पर रिलेट करने का तरीका आपको तो मालूम होगा कि एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स का अर्थ क्या हो जाएगा? एवरीथिंग्स का अर्थ हो जाएगा आपका सभी, एवरीथिंग्स का सबनी यानी ओमनी आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ इसको साइंस कैसे ऐड हुआ है? तो जो साइंटिस्ट है उसे सभी चीज, सब उस विषय के सभी पॉइंट के बारे में, उस जो विषय है उसका, उस विषय के बारे में उसे सभी चीज मालूम होता है। ठीक, तो उसी को साइंस कहते हैं। जैसे अब कोई फिजिक्स है तो फिजिक्स के बारे में वो नॉलेज पूरी तरह से रखता है, तभी वो फिजिक्स का साइंस कहलाता है, फिजिक्स का साइंटिस्ट कहलाता है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर साइंस, साइंस इस्तेमाल किया गया है, SCIENT, साइंट। ठीक, तो ओमनी पहले लगा देंगे और साइंट, ओमनी साइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। सॉरी, ये रिपीटेड है। 45 नंबर में है ए पर्सन हु इज ब्रेक, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस विथ स्टील गुड। हाउस टू स्टील गुड, एक ऐसा व्यक्ति, ब्रेक इनटू ये आपका फ्रेजल वर्ब है, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रेक इनटू यानी बलपूर्वक घुसना, ब्रेक इनटू यानी बलपूर्वक घुसना, ब्रेक इनटू यानी बलपूर्वक घुसना, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस टू स्टील गुड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बलपूर्वक घुसता है, बलपूर्वक चोरी करने के लिए घुसता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बगलर कहते हैं। ठीक, ये बगलर गांव में ज्यादा तो देखा जाता है, जैसे गांव में घर पका का नहीं होता है। ठीक, तो वहां पर जो सेंध मारने के लिए बलपूर्वक घुसते हैं, जैसे आप सोए हैं, पका का नहीं हुआ, तो उसे आप थोड़ा सा भी बल लगाकर उस दीवार को आप गिरा सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो चोरी होता है वो गांव में ही होता है। ठीक,
यानी सेंध लगाना अधिकतर देखा जाता है। ऐसा नहीं कि शहर में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर गांव में ही होता है, ठीक है। क्योंकि वहां जो जो दीवारें होती है वो पक्का दीवारें होती हैं, कंपेयर कच्चा दीवारें होती है कंपेयर टू पक्का दीवार, सॉरी कच्चा दीवारें होती है गांव में, तो इसलिए वहां पर उसको तोड़ना आसान होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर में, ए पर्सन हु बिल्ड्स विथ ब्रिक्स, एक ऐसा व्यक्ति, ये इजी वाला है, एक ऐसा व्यक्ति जो बनाता है ब्रिक्सों से बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मासोन यानी राजमिस्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, एक ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड डिजीज में एक्सपर्ट हो या स्पेशलिस्ट हो या चाइल्ड डिजीज को ही देखता हो, जांच करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। और जो केवल आंख को देखता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्लूड कहते हैं, ठीक। मैंने पीछे दिखा दिया हूं, यहां पर, ठीक, ये ऑक्लिस्ट कहा जाएगा, ठीक, जो केवल आंखों का जांच करेगा। और जो केवल चाइल्ड डिजीज को ही देखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेडेस्ट्रियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ, हिंदी में उसको शिशु रोग विशेषज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट है सोल्डर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, वैसा सोल्जर्स, वैसा सैनिक जो घोड़ों पर बैठकर लड़ाई करते हैं, घोड़ों के पीठ पर बैठकर लड़ाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैवलरी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 49 नंबर में है द स्टेट ऑफ लिविंग और मैरिड, सॉरी द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी वैसा स्थिति जिसमें आपकी विवाह ना हो या जिसमें आपको विवाह ना करना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सेलिवेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिवेसी यानी ब्रह्मचारी, ठीक। ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं वो अपने जीवन काल में कभी शादी नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैंड फॉर ब्यूरियल, आपको जो एक एरिया होता है, लैंड का एक टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, जिसे ब्यूरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सीमेंट्री कहते हैं, यानी कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक। आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर, वन हु बिलीव्स इन फेट, वैसा व्यक्ति जो फेट यानी क्या होता है, भाग्य, आप इसको नोट कर लीजिए, फेट यानी होता है भाग्य। ऐसा व्यक्ति जो फेट में विश्वास रखता हो यानी भाग्य में विश्वास करता हो, तो उसे क्या कहेंगे, फेटलिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फेटलिस्ट, ठीक, यानी भाग्यवादी, जो भाग्यों में विश्वास करता है, अपने भाग्य में विश्वास करता है, तो उसे भाग्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीप इंजॉय इन आफ्टरनून, ये हम लोग लॉकडाउन में कर रहे हैं, जैसे आफ्टरनून में सोना इंजॉय करना, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो आफ्टरनून में दोपहर में सोता है, उसको काफी इंजॉय करता है सोना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सीस्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, सीस्टा, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये लॉकडाउन के कारण हम सभी लोग ये कर रहे हैं, सुबह में पढ़ाई, फिर शाम को पढ़ाई, और जो आफ्टरनून है उसमें हम लोग सो रहे हैं, ठीक, सोकर उसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर, ए स्पीच डिलीवर विथआउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण जिसे बिना कोई तैयारी के, बिना कोई पिछली तैयारी के दिया जाए, बिना किसी पिछली तैयारी को डिलीवर किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर। और ये आपको एयरफोर्स में आ चुका है, एक्सटेम्पोर आपको एयरफोर्स में आ चुका है। जो व्यक्ति एयरफोर्स का पिछले साल का दिया होगा उसे मालूम होगा कि एक्सटेम्पोर ये आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज विच इज कंफ्यूज्ड एंड अनटेलिजिबल, एक ऐसा लैंग्वेज, एक ऐसा भाषा जो कंफ्यूज्ड हो, जिसे समझ में ना आए, और जो इंटेलिजिबल है, जिसे समझ में ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, जो इंटेलिजिबल कहने का अर्थ होता है कि जिसे दूसरे की, वह भाषा जिसे दूसरों को हानि पहुंचे, दूसरों के थी कड़वाहट महसूस हो, उस भाषा से दूसरों को क्षति पहुंचे, तो उसे क्या कहेंगे, जार्गोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जार्गोन, यानी अनाप शनाप, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है वन हु हैज नो मनी,
तो उसे पॉपर कहते हैं, पॉपर यानी निर्धन व्यक्ति, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, निर्धन व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट है 56 नंबर में, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी करे, तो उसे क्या कहेंगे, मेसनरी कहेंगे। क्या करेंगे, मेसनरी, मर्सनरी, ठीक। तो मर्सनरी का अर्थ होता है भाड़े का टट्टू या लालची व्यक्ति, जो कुछ ही चंद पैसों के लिए कुछ भी करे, तो उसे क्या कहेंगे, मर्सनरी, यानी भाड़े का टट्टू, किराए का टट्टू कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टट्टू होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर में, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है, यानी वाइफ मर चुकी है, तो उसे क्या कहेंगे, विडोवर, विडोवर। और जिसकी हस्बैंड मर चुका है उसे विडो कहते हैं, यानी विठुर। जिसकी वाइफ मर चुकी है उसको हिंदी में विठुर बोलते हैं, और जिसकी हस्बैंड मर चुके हैं उसे हिंदी में विधवा और इंग्लिश में विडो कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, एक ऐसा जगह जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मर्चुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्चुअरी, यानी मुर्दा घर, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 59 नंबर में है, वन हु इज क्वाइट लाइक ए वोमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल हूबहू औरत जैसा दिखता हो, क्वाइट लाइक ए वोमेन, एक औरत जैसा दिखना, तो उसे क्या कहेंगे, इफेमिनेट कहेंगे, स्त्री जैसा, ठीक। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इफिनिएट आपका होगा, ठीक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर सिक पीपुल हुज नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट और रेस्ट, ठीक। एक ऐसा प्लेस है जिसमें सिक पीपुल यानी जो रोगियों को रखा जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय तक, किसके लिए, कारण क्या है, क्यों रखा जाता है, रेस्ट के लिए, और ट्रीटमेंट, जिसमें लोगों को रेस्ट कराकर चाहे ट्रीटमेंट कराने के लिए एक लंबे समय तक एक जगह पर रखा जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, सेनेटोरियम कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, सेनेटोरियम, यानी आरोग्य निवास। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।